ऐसा कॉमिक आप लोग के सामने लाने जा रहे हैं जिसमें हमारे विद्यालय के लगभग सभी स्टाफ भाग लिए हुए हैं, कोई बाकी नहीं है, सब कोई भाग लिए हैं। और ये एक ऐसी प्रथा से संबंधित है जो आप देखने के बाद खुद अनुमान लगा लेंगे कि ये जो कॉमिक है इसका मुख्य शीर्षक क्या होना चाहिए था। चलिए, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा की तलाश करो। आइए इसके बाद मैं श्रद्धा की माँ, हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे घर वाले खेतों में काम करने गए हैं, अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनको तो समय का पता ही नहीं रहती है, ना ही किसी बात की चिंता रहती है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करती हूँ। बहुत समय हो गया, काम करते करते मैं बिल्कुल थक गया और ना जाने मेरी घरवाली अभी तक मेरे लिए नाश्ता लेकर नहीं आई। अच्छा, समय भी बहुत हो चुका है, मैं घर पर जाकर के देखता हूँ वो क्या कर रही है। शारदा की मम्मी, शारदा की मम्मी जी आई। कहाँ हो? अरे बहुत मुझे प्यास लगी है, थोड़ा एक गिलास पानी ला के दो। ये लीजिए पानी। मैं खेत पे इंतजार कर रहा था, क्यों नहीं आई थी? घर में बहुत सारा काम था, आपको तो किसी बात की चिंता ही नहीं रहती है। क्या चीज़ की चिंता? अब घर में बेटी बड़ी हो गई है, उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए, अच्छा सा घर और बर देकर। बेटी के लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ ताकि बेटी पढ़े लिखे और अच्छे से अच्छा नौकरी मिले, यही तो हम लोग की सपना है। जी अच्छा। अच्छा, तुम शादी के लिए उसके लिए चिंतित हो? जी अच्छा, मैं जा रहा हूँ इस गांव में, देख रहा हूँ उसके लिए अच्छे से लड़का अगर मिल जाए तो हम लोग इसी साल उसकी शादी कर देंगे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, तब तक तुम घर पे सफाई सुथरा रखो और बेटी का ध्यान रखना। मैं तो पहुंच गया हूँ, मुझे पता चला है सेठ जी इसी गांव में रहते हैं, उनके पास एक पुत्र है और मेरी भी एक बेटी है। मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी की शादी सेठ जी की बेटी से कर दूँ, लेकिन पता नहीं उनका घर किधर है। तब तक मैं देखता हूँ कौन सा घर है। मेरा नाम अमीरचंद सेठ है। मैं इस इलाके का ही नहीं, इस गांव का भी सबसे बड़ा जमींदार है। मेरा एक बेटा है, नाम है उसका बेचू। क्या करूं, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने 10 कट्ठा जमीन बेच दिया हूं, इसलिए उसका नाम मैंने रखा है बेचू। दिन भर इधर उधर घूमता है, क्या करे, इतने बड़े जमींदार का बेटा जो है, पढ़ाया लिखाया, 36 के 36 गुण उसके अंदर भरे हुए हैं, 16 संस्कार भी भरा हुआ है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि मेरा बेटा कब तक घर आता है, मैं इंतजार करता हूँ। मैं तो सेठ जी का घर पहुंच गया। घर तो बहुत ही सुंदर है, एकदम राजमहल की तरह चमक
बेटी की शादी हो जाए, समझो कि राज करेगी राज। अच्छा, मैं बात चला कर देखता हूँ, अगर बात बन जाए इसी महीने कर दूंगा शादी। अच्छा, देखता हूँ, आवाज़ लगा करके देखता हूँ कोई है कि नहीं। कोई घर में है? कोई घर में है? अरे कौन है सुबह सुबह आ गया आवाज लगाने के लिए? इतने इलाका में सब के सब मेरे पास ही कुछ न कुछ लेने के लिए आते हैं। मैं जो इतने बड़ा सेठ जो हूँ, इतनी सारी संपत्ति जो है, लेकिन मैं देखता हूँ कि इतनी सुबह सुबह कौन भिखारी आ गया। अरे कौन है? किधर से आया है? क्या बात है तुमको? क्या है? बोलो। प्रणाम सर जी। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है? क्यों सुबह सुबह इतना जोर जोर से आवाज दे रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है, इसीलिए मुझे सुबह सुबह आना पड़ा। क्या है कि मैं रिश्ते की बात करने के लिए आपसे आया हूँ। अच्छा अच्छा, रिश्ते की बात करने आए हैं? जी सर जी। आइए आइए, अंदर चल के बात करते हैं। आइए आइए, जो आप आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं, ऐसा ही ठीक है। ऐसा ही ठीक है जी। हिम्मत भी मत करना मेरे इतना बड़ा सेठ के यहाँ बैठने की। चलो आगे सामने बात करते हैं। ठीक है सर जी। बोलो क्या बात है? अब बात यही है कि मैं अपनी सुपुत्री की शादी आपके बेटे से मैं करना चाह रहा हूँ। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के लिए लेके आए हैं? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भी एक बेटा है, वो भी पढ़ लिख लिया है। मैं भी चाहता हूँ कि उसकी शादी कर दूँ, ताकि बहू जो आए घर में काम धाम करे, खाना वाना बनाए और मेरी भी सेवा सत्कार करे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरी बेटी भी लाखों करोड़ों में एक है, बहुत ही सुंदर है, सुशील है, स्वभाव है और पढ़ी लिखी में भी बहुत पढ़ी लिखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तब तक बैठ के आराम कीजिए, मैं अपने बेटे को देखता हूँ कहाँ है। ठीक है सर जी। बताइए, घर पे मेहमान रिश्ते की बात करने आ गए हैं और ये निकम्मा पता नहीं किधर निकला हुआ है खेलने के लिए। अच्छा, मैं आवाज लगाता हूँ। ओ बेटा बेचू, बेटा बेचू, ओ बेचू, क्या है? आइए, कितना देर से इंतजार कर रहा है? अरे ओ बेचू, बेचू। जी पिताजी। अरे कहाँ है? आओ जल्दी घर पे। आ रहा हूँ पिताजी। पता नहीं क्या बात है, दिन भर में जब तल तल करते रहते हैं। अच्छा, जाकर देखता हूँ कि क्या बोल रहे हैं। अरे बहुत इंतजार करा दिया, अभी तक आया नहीं। कहाँ है वो? कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया घर पे। पिताजी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेवकूफ, मैंने तुमको पढ़ा लिखा के यही संस्कार दिया है। पिताजी को पीछे से प्रणाम करता है। तब कैसे प्रणाम किया जाता है पिताजी? मैं तुमको बताता हूँ कैसे प्रणाम किया जाता है। ऐसे करते हैं, प्रणाम पिताजी। बेहुदा कहीं का नलायक, पिताजी को तुम बोलता है खुश रहो बेटा। तब क्या बोलूं पिताजी? अरे देखो, जो भी बात होगा छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ। घर पे तुम्हारी रिश्ते की बात करने के लिए मेहमान आए हुए हैं। क्या मेहमान? हाँ, और सुनो, वो मालदार पार्टी है, बहुत ज्यादा दहेज लेना है, समझा? पता है, पता है। हाँ, और सुनो, मैं अगर उनसे कहूँ कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, फिर भी तुम इसका मतलब समझना। समझ लाओ पिताजी, समझ लाओ। चलो आओ मेरे साथ। चलिए। और एक बात सुनो, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो कुछ मांगने की दहेज में, मुझे बताओ, मैं उनसे बात रखूंगा। बोलो। डाली चाहिए पिताजी, डाली। अरे इतने बड़े जमींदार की तुम इकलौता बेटा हो, इतनी सारी संपत्ति का इकलौता वारिस हो, और तुमको गाली चाहिए बेहुदा? गाली नहीं पिताजी, डाली, डाली चाहिए। ओ, गाड़ी चाहिए? हाँ, डाली। हमको लगा तुमको गाली सुनने का मन कर रहा है। नहीं पिताजी, डाली। शकल तो तुम्हारा सड़े हुए टमाटर के जैसा है, और गाड़ी क्या कह रहे हैं? तो तिये पिताजी, अगर आम और आप दाव में डाली से निकलेंगे तो दाव वाले तैयार तो तेंदे में ऐसे चलते घूमेंगे दोनों दाना। हाँ, आज समझदारी वाला बात किया तूने। हाँ, सही बोला। जब तू गाड़ी चलाएगा गांव में और मैं पीछे बैठूंगा तो गांव वाले कहेंगे, वो देखो अमीरचंद सेठ और उसका बेटा गाड़ी में बैठ जा रहे हैं। चलो चलो, आओ आओ,
सेठ जी। ये देखो मेरा संस्कारी बेटा बेचू, प्रणाम करो। प्रणाम अंकल। खुश रहो। देखने में तो लड़का सोना लगता है। सोना? आप इसकी तुलना सोना से कर रहे हैं? ये लाखों में एक हीरा है, हीरा। इसकी गोरेपन के आगे अंग्रेज भी फेल है। देखिए तो जरा, और आप कहते हैं सोना है। लड़का बहुत सुंदर है, मुझे लड़का बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे आपकी बात भी है। अगर कोई फोटो है तो दिखाइए जरा, मैं अपने बेटे को दिखा दूं। मेरी बेटी का मैं फोटो लाया हूँ, उसको देख लीजिए। ये भी बहुत सुंदर है, ये भी हीरोइन से कम नहीं है। हाँ, तो अच्छी है, पढ़ी लिखी भी दिख रही है, संस्कारी भी है। लेकिन मेरे बेटे को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। बिना दहेज लिए तो मैं शादी करूंगा नहीं उसका। अच्छा, मैं देखता हूँ कि ये फोटो मेरे बेटे को पसंद आता है कि नहीं। एक बार अपने बेटे से मैं राय विचार करता हूँ। बेटा, ओ बेचू, बेचू। पिताजी। अरे ये देखो, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है ना, उसका फोटो है। जरा देख के बताओ तो लड़की कैसी लगी तुमको? आप हटिए पिताजी। अरे फोटो लेते ही मुझको धक्का मारा है। शादी हुआ नहीं, अभी से ख्वाब में कुछ हो गया है। इधर आओ। पिताजी, मेरी शादी है तो आप नाचिएदार, मैं नाचूंगा। हाँ, वो तो सही है बेटा, शादी तुम्हारी है, तुम ही नाचेगा। लेकिन एक बात सुनो, तुम जरा पीछे इंतजार करो, मैं दहेज की बातें कर लेता हूँ। ठीक है? ठीक है पिताजी। ठीक है, तुम जब तक पीछे इंतजार करो। अरे वो हरिदास जी सेठ जी, लड़की पसंद आई ना? तुम्हारी लड़की मेरे बेटे को बहुत पसंद है। हाँ, वो तो मैं जानता था, मेरी भी बेटी लाखों में एक है। हाँ, लेकिन बात यह है, देखो तुम तो जानते ही हो कि इतने बड़े इलाके का मैं सेठ हूँ, बहुत सारी धन संपत्ति है मेरे पास। मैं दान दहेज लेना नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात है। दान दहेज से मैं सख्त नफरत करता हूँ। और अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मेरी नहीं, मेरे बेटे की एक छोटी सी मांग है। क्या मांग है? देखो हरिदास, मेरे बेटे को एक अपाची गाड़ी चाहिए। क्या सेठ जी? और सुनो, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारी बेटी की और मेरे बेटे के लिए, यानी आपके होने वाले दामाद के लिए है। ये बात तो ठीक है सेठ जी। और सुनो, इधर आओ। तुम तो जानते हो कि मैं दहेज लेना नहीं चाहता। और एक 1.25 तोला सोने की सिकड़ी चाहिए। सिकड़ी चाहिए। और सुनो, ये भी मेरे लिए नहीं है, आपके होने वाले दामाद के लिए है। जरा सोचो कि जब तुम्हारा दामाद बुलेट गाड़ी पे यानी अपाची गाड़ी पे बैठ के सोने की सिकड़ी पहन के तुम्हारे घर जाएगा तो गांव वाले देख के क्या बोलेंगे? वो तो सब ठीक है सेठ जी, लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन है। और सुनो, एक और छोटी सी मांग है मेरी। क्या मांग है? मेरे बेटे को पढ़ाने लिखाने में बहुत खर्चा लगा है और मैं जानता हूँ कि तुम उसको पूरा कर सकता है। और इसके साथ साथ मात्र 5 लाख रुपए नगद दे दो तुम। 5 लाख? अरे बाप रे बाप, मैंने तो आज तक 500 रुपया नहीं कमाए हैं। अरे सोच लो हरिदास, सोच लो। देख रहा है ना मेरा घर कितना बड़ा है। तुम्हारी बेटी आएगी तो इस घर की मालकिन बनेगी, मालकिन, राज करेगी, राज। सोच लो और मुझे बताओ।
क्या बताऊं सेठ जी, मेरे पास जितनी संपत्ति थी मैं उसको बेच करके किसी तरह अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार मैं उसे दिया हूँ। मैं अपनी बेटी के सिवा आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा सेठ जी। अरे आज के समय में पढ़ाई लिखाई और संस्कार से कुछ नहीं होता है। जब तुम्हारे पास तुम्हारा हैसियत नहीं है, तुम्हारा औकात नहीं है, तो इतने बड़े सेठ के यहाँ, इतने बड़े महल के मालिक के यहाँ रिश्ता करने की तुमने सोचा कैसे? ये बताओ, जब तुम्हारे पास इतनी सारी मांगे पूरे करने के लिए समर्थ हो जाओ तुम, तभी मेरे दरवाजे पर रिश्ते की बात करने के लिए ना। सिपाही धक्का मार के बाहर निकालो इसको। बताइए, इकलौता तो मेरा बेटा है? इसके लिए मैंने बद्रीनाथ से लेकर के कन्याकुमारी तक गया, तब जाके लाखों में एक मेरा बेटा हीरा जन्म लिया है, हीरा। बताइए, बिना दान दहेज का मैं कैसे इसका शादी कर दूं? ये तुम्हारा मर जाए तो मर जाए, लेकिन बिना दहेज का मैं इसका शादी नहीं करूंगा। तुम क्या देख रहे हो मुझे? चलो घर में। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं अपने घर पे अपने परिवार को क्या बताऊंगा? मैं जिस घर में गया था रिश्ता लेकर के, उन्होंने मुझे दहेज के लिए धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिए। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ ये गांव वाले, ये समाज मुंह खोले हुए हैं कि दहेज के लिए कि मुझे इतना चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, और तो ये सिक्कड़ चाहिए। ये सब मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास जो भी था मैं तो उसे बेच करके मैं अपनी बेटी की पढ़ाई में लगा दिया। मेरे पास अब कुछ रहा नहीं। अच्छा, मैं बैठकर थोड़ा सा सोचता हूँ कि कैसे इसको समस्या का दूर करूँ। मैं बहुत सोच में पड़ गया हूँ। अच्छा, मैं बैठ करके इंतजार कर रहा हूँ। मेरा नाम झगरू लाल है और मैं बहुत दिनों के बाद शहर से अपने गांव आया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि आज अपने गांव के भ्रमण कर लूँ और इसके बाद अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलजुल लूँ। अभी मैं अपने गांव भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अरे ये तो लग रहा है मेरा दोस्त है हरिदास, और थोड़ा करीब जाकर देखता हूँ, पता नहीं वही है कि कोई उसका और हम शकल है। अरे दोस्त हरिदास, कैसे हो भाई? ऐसे क्यों बैठे हो मुंह लटकाए हुए? क्या बताऊं भाई, आप कौन है? मैं आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त झगरू। अरे झगरू भाई, और बताओ। आपके कपड़ों से मैं नहीं पहचान पाया। क्या बताओ भाई, मैं शहर चला गया और वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज मेरा एक बेटा है जो फौज में है, इसी वजह से आज मैं छुट्टी मिली है तो आया हूँ अपने गांव घूमने। और बताओ भाई, समस्या क्या है? ऐसे अकेले क्यों बैठे हो रास्ते में? क्या बताऊं झगरू भाई, मेरी एक ही बेटी है और मेरी तमन्ना थी कि उसको पढ़ा लिखा करके अच्छे से उसका नौकरी दिलवा दूँ, लेकिन क्या करूँ, शायद मेरी नसीब में ही नहीं है वैसा। और उसकी शादी के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ गाड़ी मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, मैं कहाँ से ला के दूँ? मेरे पास जो भी था मैं उसको तो लगा के उसको मैं उसकी पढ़ाई में लगा दिया। ऐसा मत सोचो दोस्त, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हम क्यों न अपने दोस्ती को एक रिश्तेदारी में बदल दें। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे मन का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। हो नहीं जाए दोस्त, हो गया। आज से हम लोग रिश्तेदारी में अपने दोस्ती बदल दी। आज हम तो रिश्तेदार हो गए। कहाँ आप ऊंचे खानदान के और कहाँ मैं गरीब परिवार से, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? दोस्त, यहाँ ऊंचे अमीरी और गरीबी की बात नहीं है, बात है कि दिल से दिल मिलनी चाहिए। तो क्या ख्याल है? अब क्या सोचो बोलूँ मैं? ठीक है, आप भी जाइए अपने घर पे ये सूचना दे दीजिएगा, और मैं भी अपने परिवार वालों को ये सूचना दे दूँ। ठीक है दोस्त, तुम शादी की तैयारी करो और अपने घर वालों को बता दो, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ।
ठीक है दोस्त, ठीक है। ये बात मैं खुशखबरी अपने परिवार को मैं दूंगा कि बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया है। फिर भी इस बात को मैं अपने परिवार के बीच रखूंगा। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और मैं इस चिवटा पोस्ट ऑफिस का डाकिया हूँ। मेरे पास हजारों पोस्ट आए थे, मैंने प्रत्येक गांव का पोस्ट डिलीवर कर दिया है। केवल एक रतनपुरवा गांव है, बगल का एक रतनपुरवा गांव है जहां का एक हरिदास का पोस्ट आया हुआ है, शारदा कुमारी डॉक्टर ऑफ हरिदास, वही एक पोस्ट बाकी रह गया है। उसी को पहुंचाने के लिए मैं रतनपुरवा गांव में प्रस्थान किया हूं। अब देख रहा हूं उसका घर कौन सा है। लगता है हरिदास जी का घर यही है। कोई है घर में? जी इधर आइए, आपके बेटी के नाम से पोस्ट आया हुआ है। ओ डाकिया साहब, प्रणाम डाकिया साहब। प्रणाम प्रणाम। कैसे आना हुआ? आपके बेटी के नाम से एक पोस्ट आया हुआ है ना? अच्छा, पोस्ट आया हुआ है। उसी को लेकर मैं आया हुआ हूँ। आप पढ़े लिखे हैं ना? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी बेटी पढ़ी लिखी हुई है। अच्छा, मैं अपनी बेटी को अपने बेटी को बुलाइए। और मेरे परिवार को बुलाता हूँ। सरदा की मम्मी, बेटी के साथ में बाहर आओ तो कोई पत्र आया हुआ है। आई ये लीजिए, आपके नाम से पोस्ट आया हुआ है, आप इसको रिसीव कीजिए और इस पर दस्तखत कर दीजिए। ठीक है। यहाँ करना है मुझे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है हरिदास जी, तब मैं चलता हूँ अब। ठीक है डाकिया साहब। बेटी, ये कैसा पत्र है, थोड़ा सा पढ़ के बताओ तो। ठीक है पिताजी, बताती हूँ। अरे पिताजी, ये तो मेरी ज्वाइनिंग लेटर है। ज्वाइनिंग लेटर? जी पिताजी। इसका मतलब क्या हुआ? पिताजी, मेरी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। कौन सी नौकरी लगी है? मम्मी पापा, मेरी कलेक्टर की नौकरी लग गई। कलेक्टर तुम बन गई? जी पापा। अरे ये तो मेरा सपना ही पूरा हो गया। मैं काम करते करते बिल्कुल थक गया था, आज तो बहुत खुशी की बात है। पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटी। खुश रहिए और तरक्की कीजिए बेटी। मैं तुमको बोला था ना, एक दिन मेरी बेटी जरूर मेरा नाम रोशन करेगी। तुमको आती थी कि हमेशा काम करते हैं काम करते हैं। देखो काम करते करते आज मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया लिखाया तो आज जाकर ये कलेक्टर बन गई। अब सोचो हम लोग का कितना नाम होगा। जल्दी से पैसा दो ताकि मैं मिठाई लेकर आऊँ और पूरे गांव में हम लोग मिलजुल करके बांटेंगे और मुँह मीठा कराएंगे। ये लीजिए पैसा और जाइए मिठाई लेकर आइए और हम लोग सब कोई गांव में मिठाई बांटेंगे। ठीक है, तुम लोग घर में ही रहो, मैं बाजार से मिठाई लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, बेटी का भी ध्यान रखना। मैं आ रहा हूँ मिठाई लेकर के। मैं इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह, इस एरिया का नया इंचार्ज, और कल ही मेरे एरिया से, मेरे क्षेत्र से एक नया कंप्लेन दर्ज हुआ है और वह कंप्लेन हरिदास जी का है। हरिदास कंप्लेन नोट कराए हुए हैं और अभी तक मेरा हवलदार ना जाने कहाँ है और हम लोग को गश्ती में निकलना है। इस कंप्लेन की जांच पड़ताल करनी है। अच्छा, मैं अपने हवलदार को आवाज लगाता हूँ। हवलदार, हवलदार जी साहब, बोलिए बोलिए। आज हम लोग को चलना है रतनपुरवा गांव में। कहाँ सर? रतनपुरवा, रतनपुरवा।
पार्टी है सर। पार्टी नहीं है, कंप्लेन हुआ है। पहले बात सुनो, उसके बाद जवाब दो। हाँ, कंप्लेन हुआ है, हरिदास का कंप्लेन है। आज उस कंप्लेन की हमें जांच पड़ताल करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है। अरे 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 ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिस बेटे के लिए हरिदास मेरे बेटे के साथ रिश्ता करने के लिए मेरे घर आया था, आज उसकी बेटी इस इलाके की कलेक्टर बन गई। मैं दहेज के लालच में उसको अपने घर से धक्का दे करके निकलवा दिया था। मैं चाहता हूँ किसी भी कीमत में अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से करा दूंगा। फिर देखिए हमारा तो और नाम होगा, लेकिन मेरा नालायक बेटा कहाँ है? पहले मैं उसको आवाज लगाता हूँ। ओ बेचू बेटा, बेचू बेटा, ओ बेचू। पिताजी, अरे जल्दी से घर पे आओ, जल्दी से घर पे आओ। कहाँ है? आ रहा हूँ पिताजी। क्या बात है पिताजी? अरे आ गया। ये देखो, ये देखो, हरिदास की बेटी हमारे क्षेत्र की कलेक्टर बन गई है। क्या कलेक्टर? हाँ, और देखो मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा शादी उससे करा दूं। फिर जब हम गांव में निकलेंगे तो लोग बोलेंगे कि वो देखो कलेक्टर का ससुर जा रहा है, और जब तुम जाएगा तो लोग बोलेंगे वो देखो कलेक्टर का पति जा रहा है। जरा सोचो कितना नाम होगा हमारा। बहुत नाम होता पिताजी। हाँ, चलो चलते हैं हरिदास के घर। हम लोग माफी मांगेंगे और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुम्हारी शादी उसकी बेटी से करा दूंगा। ठीक है? और सुनो, वहां पर बदतमीजी नहीं, जाना हरिदास जैसे ही सामने आएंगे पैर पकड़ के प्रणाम करना। समझ आया? बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ आओ। आज मेरी बेटी कलेक्टर बन चुकी है, मुझे बेहद खुशी है, बहुत खुशी है। बेचू बेटा आओ, आओ मेरे साथ। यही गांव है हरिदास का। चलो चलते हैं उसके घर, उससे बात करेंगे। ठीक है? लगता है हरिदास का यही टूटा हुआ झोंपड़ी है। इसी घर से मेरे घर में रिश्ता की बात करने गया था। ठीक है? चलो आओ मेरे साथ। अच्छा, मैं उसको आवाज लगाता हूँ। ठीक है? जैसे ही आएंगे बाहर प्रणाम करना उनको। ओ हरिदास, हरिदास भाई, अरे ओ हरिदास। हाँ भाई, अरे जरा बाहर आइए। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। देखा ना, मैंने कहा था ना कि आवाज सुनते हुए आएंगे। प्रणाम सेठ जी। अरे प्रणाम प्रणाम हरिदास भाई, प्रणाम प्रणाम। कैसे आना हुआ? नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। तुम पीछे रहो, कुछ उल्टा पुल्टा मत करना, मैं बात करता हूँ। ठीक है? अरे हरिदास भाई, मैंने आपको अपने घर से जलील करके निकाल दिया था। मैं उस बात को बिल्कुल मैं भूल गया हूँ। बाद में मुझे भी बहुत पश्चाताप हुआ। मैं उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिना दान दहेज के, बिना 1 रुपए खर्च किए दान दहेज के रूप में अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर दूँ। मुझे पहले से पता था है कि आप दहेज के खिलाफ हैं। ठीक है, आप आराम से बैठिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता का व्यवस्था करूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आखिर बात मैं बहुत बढ़िया तरीके से करूँगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरिदास जी। अरे वो बेचू बेटा, बेचू बेटा। ये पिताजी, देखा ना, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे रिश्ते की बात हरिदास से करूंगा तो मान जाएंगे। फिर देखो, जैसे ही तुम्हारी शादी होती है हम लोग माले माल हो जाएंगे। इस क्षेत्र में हमारा नाम होगा, कलेक्टर का ससुर, कलेक्टर का पति। फिर तो कोई हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। चलो बैठ के आराम करते हैं। चलिए आइए। मैं इन लोगों को कैसे भूल जाऊं जिन्होंने मुझे अपने घर से धक्के दे करके मुझे बाहर कर दिया था। उसी दिन मैं जा करके थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दिया था दहेज के खिलाफ कि ये लोग मुझसे पैसा, गाड़ी और सिकड़ी मांग रहे हैं। अभी मैं दरोगा जी के पास फोन लगाकर बात करता हूँ कि ये मेरे घर पे आ गए हैं। अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। प्रणाम दरोगा जी। हाँ प्रणाम। कौन? मैं हरिदास। हाँ बोलो। मुझे मेरे घर में जिसके खिलाफ मैं FIR दर्ज कराया था ना, वो लोग मेरे घर पे आ चुके हैं। अच्छा। उनकी ऐसे सेवा कीजिए कभी जिंदगी में ना ही किसी से वो लोग दहेज के नाम पर अपना मुंह खोले। ठीक है मैं आ रहा हूँ।
हवलदार WC दीदार बोलिए। अभी हरिदास का फोन आया था। उनका फोन आया था, वो बुलाए हैं और जिनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुआ है वो बड़ी मालदार पार्टी भी है। ठीक है? हाँ, अभी हम लोग को चलना है और वहाँ के देखना है। हाँ WC यही लग रहा है हरिदास का घर है। अच्छा हरिदास बात सुंदर है तो। अरे वो बेटा, वो बेची बेटा, वो देखो हरिदास हमारी प्रोटेक्शन के लिए अभी से ही पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर रहा है। आज के बाद से कोई भी इस इलाके में इस अमित चंद सेठ और उस इकलौता बेटा से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन अभी से हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हो रही है। आओ बैठते हैं, आओ। हाँ हरिदास, प्रणाम दरोगा साहब। कौन है? आइए इधर, मैं दिखा रहा हूँ। यही दो बैठे हैं ना, हाँ। ये दोनों को ऐसे धुलाई कीजिए इनका पूरा खानदान तरसेगा। ठीक है दरोगा जी। WC इन दोनों को पहले पकड़ो। पकड़ेंगे, उसके बाद ठोकेंगे, उसके बाद बोल चलेंगे, तेल में खूब कूदेंगे। हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं, ठीक है ना? आओ सीना तान के खड़ा रहना सीधे। तीतो पतला है। अरे पकड़ेंगे, दे देता है। अरे सर पकड़ेंगे, उसके बाद ठोकेंगे। अरे सर गलती हो गई सर, गलती हो गई सर। आज के पास है सर, कभी नहीं लगे सर। आज के पास है सर, कहीं नहीं गए सर। ये मेरी गलती नहीं थी सर, ये मेरी गलती नहीं सर। मेरा बेटा ही दहेज लेना चाहता था सर। मेरा बेटा नहीं, इसी तरह चाहिए सर, दहेज नहीं चाहिए सर। ये मेरी गलती नहीं है। कल मेरे पिताजी बोले थे, कल ये बोले थे, कल दहेज लेता दहेज। सर आज से गलती नहीं सर, माफ कर दीजिए सर। आज से गलती नहीं सर, माफ कर दीजिए सर। आज के पास 1 रुपया भी दहेज नहीं लेंगे सर। बोल लोगों के सामने बोल, तू क्या करेगा? आज के बाद से अपने बेटे की करतूत की वजह से इस बुढ़ापे में भी जेल जाना पड़ रहा है। ये नालायक अगर दहेज का मांग नहीं किया होता तो शायद मैं जेल नहीं जाता। आप लोग भी निवेदन है कि आप कभी भी दहेज ना लीजिएगा। आप ही ना बोले थे पिताजी। चौकीदार हमारे सामने इतना बोले था और लेके थाने चलो। बोलता है तोलेंगे नहीं तो लोग को मारेंगे और कूदेंगे खूब। थाला में मारती देता है। बोलिए चलिए, यही हमारा कॉमिक था जो हमारे समाज की उन कुरीतियों और वैसी प्रथा को उजागर करती है जो हमारे समाज में ही रहने वाले